नौ ग्रहों में सबसे बड़े शुभ ग्रह बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 22 अप्रैल को गुरु अपने मित्र मंगल की राशि मेष में चले जाएंगे, जहां पर वह लगभग 1 साल से ज्यादा रहेंगे, 1 मई 2024 तक। यह परिवर्तन लगभग 12 साल के बाद हो रहा है। 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में राहु के साथ होंगे 30 अक्टूबर 2023 तक। 30 अक्टूबर को राहु जो है अपना स्थान परिवर्तन करेंगे लगभग 2:15 को, और वक्री चलते हुए मेष राशि से निकलकर मीन राशि पर चले जाएंगे। यहां पर गुरु चांडाल दोष बनने वाला है 30 अक्टूबर तक। दोष भी बोल सकते हैं, योग भी बोल सकते हैं। तो एक शुभ परिवर्तन हो रहा है और एक अशुभ योग बन रहा है। इन दोनों को मिलाकर आपकी राशि पर क्या परिणाम होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय हो जाता है। क्या हमें राहत मिलेगी, क्या हमें सुकून मिलेगा आने वाली 22 तारीख से? गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य दृष्टि होती है। ध्यान से इस गोचर कुंडली को देखिए। गुरु और राहु मेष राशि में है, और शनि को भी यहाँ पे दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि जो है वो अपनी ही कुंभ राशि में है और तीसरी दृष्टि मेष राशि पर डालेंगे, यानी राहु और गुरु पर डालेंगे। और केतु जो है वो 30 तारीख तक तुला राशि में रहेंगे। तो ये 4 ग्रह जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। गुरु राहु मेष राशि में, शनि की तीसरी दृष्टि है, और राहु पर भी है, गुरु पर भी है, और केतु की सीधी दृष्टि कहां पर पड़ेगी? राहु पर और गुरु पर। तो गुरु चांडाल दोष से उथल पुथल तो होगी। 30 अक्टूबर के बाद गुरु चांडाल दोष खत्म हो जाएगा, गुरु मुक्त हो जाएंगे। 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक गुरु वक्री रहेंगे, और इसके अलग परिणाम मिलेंगे आपको। 22 अप्रैल को राहु मेष राशि में, यानी कि 22 यानी 2 और 2 4 हो गया, यानी 4 नंबर राहु का होता है। अप्रैल का महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी चौथा महीना 4 नंबर हो गया। तो 4 नंबर राहु का है। 22 तारीख को ये परिवर्तन हो रहा है, यानी कि 4 अप्रैल का महीना, यानी कि 4, और गुरु चांडाल दोष भी बन रहा है। और 6 महीने तक इसका प्रभाव जो है काफी रहेगा गुरु चांडाल दोष का, जब तक राहु मीन राशि में नहीं चले जाते हैं और केतु भी परिवर्तन नहीं कर लेते हैं। 9 मई से 13 जून के बीच में हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 9 मई से 13 जून के बीच में आप ये मान के चलिए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है करीब करीब, गुरु और राहु बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। मतलब जैसे ना डिग्री वाइज बहुत एकदम नजदीक आ जाएंगे, 5 डिग्री के अंदर। तो यहां पर ये खतरनाक हो जाएंगे, तो बहुत सावधान रहना होगा। क्या सावधानियां रखनी है उसके लिए विस्तार से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इन तारीखों को नोट कर लें आप। 22 अप्रैल से 21 जून तक बृहस्पति जो है केतु के नक्षत्र अश्विनी में रहेंगे। उसके बाद 27 नवंबर से 3 फरवरी 2024 तक फिर से अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे। तो यानी केतु का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसके नक्षत्र में होंगे, और केतु की सीधी दृष्टि भी गुरु पर और राहु पर पड़ रही है। तो और 2023 को अगर देखते हैं तो नंबर निकल कर आता है 7, और 7 नंबर किसका होता है? केतु का। तो शनि, गुरु, राहु, केतु, ये 4 प्लैनेट हैं जो इस बड़े गोचर से जुड़े हुए हैं। गुरु धर्म है, राहु चालाकी है। गुरु धर्म से जोड़ता है, राहु धर्म से अलग ले जाता है। रूल ब्रेकर, यानी कि नियम कानून को ना मानने वाले जो लोग होते हैं उनका राहु बलवान होता है। गुरु धर्म है तो राहु अधर्म है। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस विशेष वीडियो में। अगर आपको अभी तक समझ में आ रही है बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। बहुत सारे लोगों के काम अब रुक रुक के बनेंगे, चाहे आप किसी भी राशि के हों। केतु जो है ज्ञान है, मुक्ति है। गुरु जो है केतु, गुरु का चेला कौन है? केतु है। तो जो भी लोग धर्म या अध्यात्म से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आने वाला वक्त बहुत ही बेहतरीन है।
शनि की दृष्टि होगी तो आध्यात्मिकता बढ़ेगी, डीप नॉलेज बढ़ेगी। जब तक राहु गुरु का चांडाल दोष होगा तब तक शनि की भी दृष्टि के प्रभाव के कारण लोग धर्म को नए नए तरीके से मानेंगे, धर्म में वैरायटी ले आएंगे। कोई कहेगा हम पुराने तरीके से नहीं चलते, हम नए तरीके से नया धर्म बनाएंगे, यानी अपनी मन मर्जी से धर्म में चेंजेस करेंगे। खुद के बताए हुए नियमों पे कहेंगे कि चलो, यानी कल जो लोग पैदा हुए हैं आज वो धर्मगुरु बन जाएंगे, जो कल जिनके पास अधूरा ज्ञान है, जिनके पास कम ज्ञान है, वो भी रूल को ब्रेक करते हुए अपने तरीके से धर्म को दुनिया के सामने पेश करेंगे कि हम ज्यादा जानते हैं। तो इस तरीके की चीजें होंगी और इससे धर्म का नुकसान होगा, सनातन धर्म की हानि होगी, क्योंकि 100 लोग 100 विचार, कोई ऐसे तो कोई वैसे। मेष पहली राशि है, मेष में तेज है, गुरु ज्ञान है, यानी ज्ञान का प्रसार तेजी से बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो रूल ब्रेक करेंगे, जो अगले 1 साल में या खासकर अक्टूबर तक नियम कानून धर्म के जो है कि धज्जियां उड़ा देंगे। फटाफट काम तेजी से करने लगेंगे, आप लोग तेजी से निर्णय लेंगे कि फटाफट, अब सोच विचार नहीं होगा, फटाफट निर्णय लेने लगेंगे। कोई भी प्रपोजल आया, कोई भी चीज आई तो उसमें विचार ज्यादा नहीं करेंगे, बस तुरंत हाँ ना कर दी। मेष अग्नि तत्व है, गुरु को शास्त्रों में अग्नि का पुत्र बोलते हैं। तो गुरु पवित्रता को दिखाते हैं और अग्नि में पवित्रता होती है। जब भी आप हवन करते हैं तो उसमें ओम नमः शिवाय फला फला करके स्वाहा करते हैं, अग्नि यानी पवित्रता। तो जो गुरु हैं वो भी पवित्रता के ग्रह हैं। तो गुरु जो है सोना है, सोना कब कुंदन बनता है, जब वो आग में पकता है तब वो कुंदन बन जाता है। तो इस समय में अगले 1 साल में ज्ञान बढ़ेगा, योग बढ़ेगा, ध्यान धर्म बढ़ेगा, गुरु ज्ञान में वृद्धि कराएंगे। लेकिन कुछ लोग अपने ज्ञान को अपने तरीके से भी चलाएंगे। गुरु मेष राशि में बढ़िया परिणाम देते हैं। गुरु संतुलन का ग्रह है, बैलेंसिंग का ग्रह है। गुरु भगवान विष्णु। अब युग परिवर्तन होगा। मेष से मीन तक जब गुरु एक चक्कर लगा लेते हैं पूरे 12 साल में, तो धर्म परिवर्तन होता है। 2023 से 2035 तक ये जो अब घटनाएं हैं ना, काफी बड़ी बड़ी घटनाएं इस दुनिया में घटेंगी। धरती का 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है। देवताओं का दिन बदलता है जब गुरु अपनी राशि बदलते हैं। गुरु राशि बदलते हैं, आने वाले वक्त में विज्ञान को बढ़ावा मिलने वाला है। शेयर मार्केट में उथल पुथल होने वाली है। आप लोग अपनी मनमर्जी करने वाले हैं। आपके जीवन में अब बदलाव, एक बड़ा बदलाव आएगा। जो बड़े दिनों से जिनके जीवन में बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था जीवन, अब बड़ा बदलाव आने वाला है। अब इंसान स्वार्थी हो जाएगा। ज्ञान के कार्य होंगे, बड़े बड़ों की बात आप नहीं सुनेंगे, अपने मन की मर्जी करेंगे। ज्ञान का प्रदर्शन होगा, ज्ञान होगा नहीं, दिखावा ज्यादा होगा। झूठा ज्ञान प्रकाश में आएगा। सेहत की समस्याएं बढ़ेंगी। ईएनटी की प्रॉब्लम, कान, नाक, गला, थायराइड, दिमाग, इन सब की प्रॉब्लम्स, परेशानियां बढ़ेंगी। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ उपाय हैं जो सभी राशि वालों को करने चाहिए। नीम के पानी से नहाना चाहिए। 7 अनाज, गेहूं, चावल, चना, तिल, जौ, उड़द और मूंग का दान करना चाहिए कुल पुरोहित को। ओम नव कुलाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात। इस मंत्र का जितना आप स्मरण करेंगे, जितना आप इसको पढ़ेंगे, उतना आपके जीवन में सुख शांति आएगी, क्योंकि राहु को सर्प बोला गया है। तो नाग गायत्री मंत्र का पाठ आप करें। ये सभी राशि वालों के लिए उपाय हो गए। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन समझना भी जरूरी है। एक बड़ा परिवर्तन है, हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब बात करेंगे आपकी राशि की। आपकी राशि के लिए यह गोचर 9वें भाव से होगा, शुभ होगा। सिंह राशि के मित्र हैं गुरु, और गुरु भाग्य के कारक भी हैं, तो शुभ ही परिणाम मिलेंगे। जो धर्म को मानेगा, जो धर्म से लगा रहेगा, उसको अत्यंत शुभ लाभ होगा। जो धर्म की रक्षा करेगा,
गुरु उसको जबरदस्त लाभ देंगे। धार्मिक बने रहें, धार्मिक बने रहने का मतलब ये नहीं कि मंदिर में बैठ के घंटा बजाएं, अपना कर्म भी करें, लेकिन धर्म से भी जुड़ें। राहु आपको नास्तिक बनाएंगे। राहु पूरी कोशिश करेंगे कि आप नास्तिक हो जाए, मांस मछली खाने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे, भगवान विरोधी बातें करने लगे। कार्यस्थल पर आप क्या कहते हैं, अगर आप धर्म विरोधी हो गए, अगर आप धर्म विरोधी हो गए और कार्यस्थल पर, तब आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सफलता मिलेगी लेकिन बहुत देर से मिलेगी अगर आप नास्तिक हो गए तो। गुरु को मजबूत करने से धन संपदा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, नए कामों की शुरुआत होगी, संतान के सुख में वृद्धि होगी, संतान का सुख बढ़ेगा, आपके परिवार की वृद्धि होगी। समय से फैसले लीजिएगा। अशुभ राहु आपका आपको क्या कहते हैं, अधर्म के मार्ग पर ले जा सकते हैं, आपको धर्म के मार्ग से भटका सकते हैं। जातक स्वयं भी धर्म से नफरत करने वाला हो जाता है, कई बार वो अपना धर्म छोड़कर दूसरे के धर्म में चला जाता है। तो यही चांडाल दोष का, यानी बुद्धि में चांडाल घुस गया, राक्षस घुस गया, तो उसने धर्म से आपको दूर कर दिया। जो धर्म से दूर हुआ वो सुखों से दूर हो गया। तीर्थ यात्रा पर जाने के मौके मिलेंगे, अमीर बनेंगे, लेकिन धर्म के साथ जुड़कर। कितनी भी मेहनत कर लें और अगर आप अपने धर्म से नहीं जुड़े तो जीरो। पिता के लिए भाग्यकारक समय है, पिता की उन्नति तरक्की होगी, विदेश यात्रा के योग हैं। अच्छी बात यह है कि देर सवेर आपको सफलता मिलेगी। आप किसी को धन उधार ना दें, नशेबाजी से बचें, धर्म के विरोध में बातें ना करें, अपने काम को जल्दबाजी में करने से बचें। और बहुत ही बढ़िया समय है आपके लिए, समय का सदुपयोग करिए। आपका कैलिबर आपके ऊपर सूट करेगा, आप बड़े अच्छे पदों पर बैठेंगे। नौकरी, सरकारी नौकरी में महिलाएं भी बहुत अच्छा सम्मान पाएंगी अपनी नौकरी, व्यापार, घर में। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, विदेश में बसने के लिए, भाग्य का साथ पाने के लिए वक्त अच्छा है। एक तरफ काम है और एक तरफ धर्म है, दोनों का बैलेंस अगर बना के चले तो आपके वारे न्यारे होने तय हैं। और अगर आप दोनों में से किसी भी एक काम में फिसले तो फिर नुकसान भी तय है। अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं और अपने लिए सटीक उपाय जानें ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। मैं आपको आश्वासन देता हूं, एक बार आपकी जन्म कुंडली की जांच हो गई फिर आपको पछताना नहीं पड़ेगा जीवन भर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो समय है, इस समय में बड़ा संभल के रहिएगा, गलतियां मत करिएगा। यही समय आपका भाग्योदय भी करा सकता है और आपके भाग्य को डुबो भी सकता है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सावधानी से काम करिए। कोई भी ऐसा काम ना करिए जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। कहीं सुनी बातों में फंसकर अक्सर आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। सही सलाह के लिए दिए गए नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।